सुप्रीम कोर्ट के बोलते हैं मोदी जी इस पर आप एक्शन लीजिए, नहीं तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। यही तो मैंने कहा, चौथी पास को लोग जो है विश्वगुरु कहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़ा है वो पप्पू है, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। कोई आवाज उठाए महंगाई के नाम पे बंद, बेरोजगारी के नाम पे बंद। आपको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। गोली खाने सीमा पे गए हैं, मोदी गए हैं, के साथ जाके चाय किसान पीते के बेटे हैं जो राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए जो है हंसते हंसते सीने में गोली खाएं। किसी जवान के जो है ना पीठ पे गोली नहीं होती, सीने पे गोली होती है। और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। हमारे साथ मौजूद है फूलचंद यादव जी और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आप जो है मणिपुर से जो दृश्य निकल कर आया कैसे देखते हैं आप इसको। हृदय के मणिपुर की घटना हृदय को झकझोर करके रख देने वाली है। किसका खून नहीं खौला है पढ़ सुन करके अखबारों में। हमारे बहन बेटियों की इज्जत सरेआम सड़कों पर नीलाम करा दी गई। कहने की बात, जिसका पति इस भारत देश की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में अपना संघर्ष किया, भारत माँ की लाज बचाई, आज उसी महिला के साथ बर्बरता के साथ वहाँ की जनता ने, कुकी और मैतेई समाज के लोगों ने बीच आम सड़कों पे। इतनी घटना महाभारत में द्रौपदी के साथ नहीं हो पाया। आज मैं गंगा पुत्र से पूछना चाहता हूँ, ये कैसी बात है कि आपके सामने हमारे देश की महिलाएं जो देश की गौरव होती है, शान होती है, मान होती हैं, उनको सड़कों पे नंगा घुमाया गया। आप गंगा पुत्र कहलाने लायक हैं। तो हमारे देश की जनता उस समय बहुत खुश हुई जब जगह जगह आपने कहा, भाइयों और बहनों, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जनता ने सोचा हमने देश का बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री पाया है, चुना है, लेकिन आज आपने एक स्थित कर लिया, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। अगर मणिपुर के मामले में, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पालवान बेटियों के मामले में, किसान के मामले में कोई बोलता है, उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, या सड़क पर उससे डंडे पड़ते हैं, घर से उठवा लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है मोदी जी? ये कहाँ का न्याय है बताइए? धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कण कण में उनके समर्पण की इबादत छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना तिरंगे को, हर वीर की शहादत उस तिरंगे पे लिखी होती है। आप कहते हो ना बोलूँगा ना बोलने दूंगा। कोई आवाज़ उठाए महंगाई के नाम पे बंद, बेरोजगारी के नाम पे बंद, किसान के नाम पे बंद। किसान 740 शहीद हो जाए अपनी मांग करते हुए, लेकिन मैं तपस्वी हूँ भाइयों बहन। अरे हमारे देश की जनता ने तपस्वी नहीं चुना है, प्रधानमंत्री चुना है। प्रधानमंत्री बोले हमारा 56 इंची का सीना है, तो आपने 2 इंची की सीने की बात तो दिखा देते। जब मणिपुर में 4 मई से घटना हो रही थी, आपको सूचित किया गया, आर.के. राजन का मकान जला दिया गया। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहाँ के 10-10 सांसद विधायक आकर के आपसे मिले कि वहाँ त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन नहीं। आपको विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। पता नहीं वास्को डिगामा में बन करके क्या खोज करके लाओगे आप भारत देश के लिए, दोगे बताओ? भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। हाँ, चौथी पास विश्व गुरु जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है वो पप्पू है। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हमारे औद्योगिक संस्थान मजबूत नहीं रहेगा, इसरो हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा किसान नहीं मजबूत रहेगा, हमारी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रहेंगी, हम विश्व गुरु बनेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, शिक्षा के संस्थान हो, सारे शिक्षण संस्थान आपने बेच दिया, सारे औद्योगिक संस्थान आपने बेच दिया, लोग बेरोजगार होकर के घरों पर बैठे हैं, विश्व गुरु बनने चले हैं। अरे स्कूल देख लेते, अस्पताल देख लेते, शिक्षा देख लेते, दवाई देख लेते, बढ़िया से चलता, लोग आंदोलन न करते। आए दिन बहन बेटियाँ परेशान हो रही हैं, किसान परेशान हो रहा है, जवान परेशान हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी कितनी बाढ़ आई हुई है, आपके मुँह से नहीं निकला। इस बाढ़ की त्वरित कार्रवाई के लिए हम NRF की कोई टीम लगा करके इसको कंट्रोल करते हैं। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? एक सवाल है, जब भी कोई आतंकवाद या जो भी हिंसा भड़कती है, उसमें महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, महिलाओं को इस तरीके से शिकार क्यों बनाया जाता है? ये लोगों की दरिंदगी है। यही आप विश्व गुरु कह रहे हैं। लोग शिक्षित नहीं होंगे, समझदार नहीं हो पाएंगे तो महिलाओं की क्या इज्जत करेंगे? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबके पास बहन बेटी होती है, सबको इज्जत करना चाहिए। मैं मंच से हमेशा इस बात को कहता हूँ,
पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। जो मणिपुर में जो भी अभी हिंसा हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल दुखता है इसको देखकर, लेकिन उनका जो बयान है उसके बाद आया, सीजीआई के बाद आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले बोला कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके बाद आया। दिल घटना से नहीं दुखता है। जब हमारे ए वाई चंद्रचूड़ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के बोलते हैं, मोदी जी इस पर आप एक्शन लीजिए नहीं तो हम कोई कार्रवाई करेंगे, तब मोदी जी कहते हैं हमारा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, मुझे बड़ा दर्द है। दर्द तब क्या हुआ, आप देश के शीर्ष पदों में से एक ऊंचे प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी संभाल रखे हैं, भारत के 140 करोड़ जनता ने आपको चुना है। दर्द अब हुआ, जब आपको जानकारी हुई तो आपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? सवाल इस बात का है। दर्द हो रहा है, 4 मई से हो रहा है, सारी घटनाएं आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आपके पास गुप्त सूत्र क्यों रखे गए हैं या जो आपको संदेश नहीं दे पाते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों हैं जो वीरन, जो वहाँ की सुरक्षा मजबूत नहीं कर पाते हैं? वहाँ के डीएमएसपी एक्शन लेके कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? दुख प्रधानमंत्री को होना ही नहीं चाहिए। आरोप तो महिलाओं पर ही लगाया गया। सेना ने कहा कि वहाँ की महिलाएं जो है उग्रवादियों का साथ दे रही हैं। ये न्यायिक जांच होने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इसको पुलिस अभिरक्षा में लेके गहन पूछताछ होती तो ये पता चलता है कि कौन दोषी है कौन नहीं। अपराधी तो पकड़े नहीं गए, पकड़े तब गए जब कुछ हुआ। 80 दिनों से हमारा मणिपुर जल रहा है, आए दिन धू करके 5,000 लोग शरणार्थी बने हुए हैं, 200 लोग शहीद हो चुके हैं, शिविरों में अपनी जान बचा रहे हैं। तो अब एक्शन कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तारी होती, जांच चलता है, सारी दूध का दूध पानी का पानी होता। पूछने पर कहते हैं कि हमारे राज्य में पहली बार हो रहा है। क्या पहले भी तो हुआ है, बाकियों के राज्य में भी हुआ? नहीं, देखिए युद्ध जो है द्वापर कलयुग में हुआ। हिंसा की बात कर रहे हैं कि उन बाकियों के कांग्रेस के राज्य में भी हुआ है, बंगाल में भी हो ही रहा है। जब पूरे प्रदेश में इनकी सरकार बनी हुई है, अब मोदी जी के सामने एनडीए और इंडिया में डिफरेंस आने लगा। अब ध्यान भटकाने की कोशिश बिल्कुल न करें कि हमारे राज्य में नहीं, राजस्थान में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ इससे नहीं जाएगा। 36 सेकंड का आपने भाषण दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप पूरे प्रदेश के, पूरे देश के हर जगह के आप प्रधानमंत्री हैं, सबको समान रूप देखना पड़ेगा, सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। आप एक आदमी के नहीं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरी जनता के प्रधानमंत्री हैं, हर पार्टी के हैं। आपकी एक नज़र, एक विश्वास, एक ताकत पूरी जनता चाहती है। हर जाति और धर्म संप्रदाय के लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। तो वो तो न्याय की बात कर ही रहे हैं। वो कहते हैं कि जनता, भाइयों बहनों, देश ही उनका परिवार है, उनका अपना परिवार नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ जहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैडम जी, ये सब देश उन्हीं का होता है। जो समझे अपना देश उसी का देश होता है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। वतन देश से बड़ा जो है वो होता है। आप प्रधानमंत्री जी इसके राष्ट्रवाद का नारा दिए, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, सब करेंगे। राष्ट्र उनका है तो सबका है ना। हम लोग कि मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। गोली खाने सीमा पे गए हैं, मोदी गए हैं, किसानों के साथ जाके चाय किसान के बेटे हैं जो राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए जो है हंसते हंसते सीने में गोली खाएं। किसी जवान के जो है ना पीठ पे गोली नहीं होती, सीने पे गोली होती है। मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई हैं, सब राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त वो नहीं होते जो देश के आंतरिक मामलों को बाहर पहुंचाए, कोई बात देश के खिलाफ कोई काम करे, वो देशद्रोही है। जो देश में रह रहा है वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। आंतरिक मामलों की बात कर रहे हैं, कौन आंतरिक मामलों को बाहर पहुंचा रहा है? देशद्रोही वो होता है जो हमारी गुप्त चीज़ों को जो है भारत से दूसरे देश पहुँचाए, वो देशद्रोही होता है। और जो देश में राहुल गांधी तो बाहर जाके इंडिया की बुराई करते हैं, क्या कहेंगे आप? राहुल जी जाकर के बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं। हमारे गुप्त संस्थान क्या है उसकी बातें नहीं, प्रधानमंत्री की बातें बुराई करते हैं, देश की बुराई नहीं। प्रधानमंत्री को देश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
हमारा प्रधानमंत्री है, देश नहीं है। भाजपा कहता है कि राहुल गांधी जो है भारत को बदनाम करते हैं, दूसरी धरती भाजपा पर कहती ना, लेकिन देश की जनता नहीं कहती। राहुल को भी सम्मान है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, समझदार लोगों में से एक हैं। आज उनके साथ जो है पूरी इंडिया है, मोदी के साथ इंडिया है। पूरा पब्लिक तो राहुल गांधी को पप्पू समझता है। यही तो मैंने कहा, चौथी पास को लोग जो है विश्वगुरु कहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़ा है वो पप्पू है। ऑक्सफोर्ड किससे पढ़े हुए हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 मिनट का उनके साथ डिबेट करवा दीजिए, उसमें 5 बार विश्वेश्वरैया कहवा दीजिए। राहुल गांधी को तो आता नहीं है कहने। राहुल के अंदर जो क्वालिटी हुआ किसी में नहीं है। क्या क्वालिटी है बताइए? वो क्वालिटी है, फालतू झूठ मूठ की बातें नहीं करते, झूठे वो नहीं करते। राहुल से बढ़िया नेता भी कोई नहीं है, राहुल से ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। राहुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं। किसानों के आंदोलन के लिए, बहन बेटियों के आंदोलन के लिए मणिपुर तक राहुल पहुँचे। हर आंदोलन के लिए साथ दे रहे हैं लोग। उसको जो है चुटकुला मजाक बना करके हल्के में कर दिया। राहुल हल्का आदमी नहीं, अब पता चल जाएगा 2024 में राहुल हल्के हैं कि मोदी हल्के हैं। क्या 2024 में हटा देंगे? किसको हटा देंगे? देश की मोदी को। ये जो आक्रोश महंगाई से, बेरोजगारी से फैले हुआ है, किसी भी मामले में मोदी जी कह दें हमारी ये कही हुई बात सत्य है तो लोग मान जाएंगे। हर मामले में तो फेल है प्रधानमंत्री। हमने महंगाई के नाम पे वोट दिया, बेरोजगारी के नाम पे दिया, शिक्षा के नाम पे दिया, बहन बेटियों पे अन्याय हो उसके नाम पे दिया, राष्ट्र के नाम पे दिया, हर चीज़ पे वोट दिया। अब किसके नाम पे वोट चाहिए इनको? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। किस मामले में लेंगे मोदी जी वोट? अब हर मामले पर तो फेल है, केवल घूमने के लिए है। उस दर से निकले तो उस दर पहुँचे हैं। जनता कह रही है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 50 की उम्र में संघर्ष करने निकले। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो संघर्ष करके ही आया हो, वो जानेगा गरीबी क्या होता है। मेम अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। अब ये लोकतंत्र है, इसमें जो है जनता द्वारा चुना जाता है। मोदी जी कहीं से आए हुए नहीं है, व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए हुए नहीं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। इसी तरह से अब तक 13 और चुने जा चुके हैं। गरीबी देखा है तो गरीबों को समझेंगे। कुछ नहीं गरीबी देखे, इससे भी ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री गरीबी देखे कि आज भी उनका मकान जाकर देख लिया जाए हुआ है। गरीब, बहुत गरीब प्रधानमंत्री हुए हैं। मोदी ने क्या गरीबी देखा है? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास क्या था? मोदी को तो बना कांग्रेस की बनाई हुई सारी संपत्तियाँ मिली। इनके तिनके पौने हाथ पे अडानी अंबानी को देकर के जो खत्म कर दिया कहानी। एयरपोर्ट, जल थल नभ सब अडानी के नाम पे कर दिए। एयरपोर्ट अडानी के नाम पे, हवाई जहाज अडानी के नाम पे, कोयला खदान अडानी के नाम पे, सब अडानी के नाम पे नहीं दे रहे। आप लोग सच क्यों नहीं दिखाते हो? सच दिखाओ ना। आप लोग को कुछ सच दिखाना चाहिए कि मोदी मित्रता ने क्या निभाई, सब चीज़ अडानी के। कैसे अडानी इतना डेवलप कर गए? राहुल ने तो इतना पूछा था, मोदी जी बताइए अडानी निभा रहे तो क्या दिक्कत है? यही तो बता दे, अडानी जी का क्या संबंध है मोदी जी से? जनता ये जानना चाहती है। मित्र है ना, मित्र है। मित्रता में भारत को 2 कौड़ी हाथ में समर्पित कर दें। प्रधानमंत्री का मित्र जो है दूसरे देश का हो गया, यहाँ का मित्र बनाकर दूसरे साल देंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जी सबको देखे, एक बराबर देखे, भेदभाव ना करे, सबको बराबर समान है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीब और सबको बराबरी मिलनी चाहिए। और जो दाल रोटी की जो बेसिक नीड है वो होनी चाहिए, रोज़गार होनी चाहिए। क्योंकि जो इलेक्शन के टाइम जो इन्होंने वोट दिया था, उस टाइम रोज़गार के नाम पर वोट दिया था, महंगाई के नाम पर वोट दिया था, लेकिन वो सारे वादे अब धरे के धरे रह गए हैं। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।